तुम मनुष्य हो या मशीन हो? तुमने कल भी क्रोध किया था, आज भी क्रोध कर रहे हो और कल भी क्रोध करोगे। कोई भी मनुष्य आपको जब चाहे क्रोधित कर सकता है। कोई आपकी थोड़ी प्रशंसा कर दे तो आप बड़े प्रसन्न हो जाते हो, बड़े खुश रहते हो, और कोई आपको गाली दे दे तो आप बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हो। क्या यही मनुष्य की निशानी है? नहीं, ये मशीन की निशानी है। आप अपने हिसाब से नहीं चल रहे, आपकी चाबी दूसरों के हाथ में है। लोगों को आपकी कमजोरियां पता चल रही हैं। यदि तुम मनुष्य हो तो तुम क्रोध तभी करोगे जब आपको क्रोध करने की इच्छा हो, ना कि किसी दूसरे के कहने से। अगर तुम मशीन हो तो कोई दूसरा जब चाहे तुमको क्रोधित कर सकता है। इसीलिए जागो जितना जल्दी जाग सको और अपनी आदतों से मुक्त हो जाओ। मैं ये नहीं कहता अच्छी आदतें अपनाओ और बुरी आदतें छोड़ो। मैं कहता हूँ आदतों को छोड़ो, अच्छी हो या बुरी हो। सभी महात्मा और अन्य लोग आपसे कहेंगे अच्छी आदतों को अपनाओ, बुरी आदतों को छोड़ो। बट मैं इसका उल्टा कहता हूँ। मैं कहता हूँ आदतों को छोड़ो, अच्छी हो या बुरी। पिंजरा लोहे का हो या सोने का क्या फ़र्क पड़ता है, तो पिंजरा ही। जेल सोने की हो या जेल लोहे की हो, है तो जेल ही। आदत अच्छी हो या बुरी, सबको छोड़ना है। किसी भी आदत में बंध के नहीं रहना। मैं उदाहरण दे के समझाता हूँ। एक को शराब पीने की आदत है और दूसरे को पूजा करने की आदत है। एक को उठते ही सुबह शराब चाहिए और दूसरे को उठते ही सुबह पूजा करनी है। शराब वाले से पूछो यदि शराब ना मिले तो वो क्या होता है उसके साथ, वो बोलेगा मैं बेचैन हो जाता हूँ। और पूजा करने वालों से पूछो अगर पूजा ना करने दी जाए तो क्या होता है, वो भी बेचैन रहता है। तो दोनों आदतों के अधीन हैं। आदतों ने उन दोनों पर काबू किया हुआ है। एक को उठते ही शराब चाहिए, दूसरे को उठते ही माला चाहिए। अगर ना मिले तो दोनों परेशान हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप शराब पियो और मैं ये भी नहीं कहता कि आप पूजा मत करो। करो बट होश पूर्वक। आदत आपके ऊपर स्वामी ना बने, आप स्वामी बनो आदत के ऊपर। आप मालिक बनो अपने, ना कि आदत आपके ऊपर मालिक बने। आदत नहीं बननी चाहिए ना मंदिर जाने की, ना पूजा करने की, ना सिगरेट पीने की, ना शराब पीने की। आदत बन गई तो आप मालिक नहीं हो, आप नौकर हो, नौकर। उदाहरण से समझाता हूँ। एक हिस्ट्री का टीचर था, उसको सारी तारीख, सारे दिन, पास्ट में क्या क्या हुआ सब कुछ याद रहता था। पर कभी जब वो कहीं पर भूल जाता तो वो अपने हाथ में अपने हाथ से अपना पेन हिलाने लगता था। सभी की आदत होती है, कोई सिर खुजलाने लगता है, कोई हाथ हिलाने लगता है, कोई उंगली हिलाने लगता है। तो उसकी आदत थी वो अपना पेन हिलाने लगता था, कलम। तो एक
प्रतियोगिता थी हिस्ट्री की। सभी उस प्रतियोगिता में आए थे और सब उसके विरोधियों को पता चल गया था कि इस टीचर की ये आदत है, ये जब भी कहीं अटक जाता है या भूल जाता है तो ये अपना पेन हिलाने लगता है। तो उनके विरोधियों ने क्या किया, चुपके से उसके पेन को चुरा लिया। प्रतियोगिता शुरू हुई, प्रतियोगिता चली काफ़ी देर तक और कुछ समय बाद वो हिस्ट्री का टीचर भूल गया। तो जैसे ही वो भूला, उसने अपने जेब की तरफ हाथ बढ़ाया और वहाँ से पेन गायब था। पेन को ना मिलते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों से ज़मीन चली गई हो, क्योंकि वो पेन उसकी आदत बन चुका था। इसीलिए कहता हूँ कि तुम मालिक रहो, ना कि आदत मालिक हो जाए। आदत होना ज़रूरी है, पर वो मालिक नहीं होनी चाहिए। यदि जीवन में आदत ना होगी तो जीवन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप कार चलाना सीख गए, अगर कार चलाने की आदत को आप नहीं अपनाओगे तो आपको डेली कार चलाना सीखना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? आपको डेली ब्रेक पे ध्यान देना पड़ेगा, क्लच पे ध्यान देना पड़ेगा। डेली आपको आदत को डेली, जैसे आपने प्रयत्न किया था पहले दिन कार सीखने के लिए, हर रोज़ प्रयत्न करना पड़ेगा यदि आदत ना हो तो। इसलिए आदत का होना ज़रूरी है। आपने देखा होगा ड्राइवर को इतनी अच्छी आदत हो जाती है, वो गाड़ी चलाते चलाते बात कर लेते हैं, गाना गा लेते हैं, और कई ड्राइवर तो सो भी जाते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए और गाड़ी चलती रहती है। ये सब आदत की ही बात है। आदत का होना ज़रूरी है, पर आदत स्वामी ना बने, स्वामी आप ही रहो। एक बार एक जहाज़ समुद्र में फंस गया था, तो समुद्र में था, इस वजह से वहाँ पे लोग खाने की ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मछलियाँ पकड़ लेते थे और अपना पेट भर लेते थे। बट जहाज़ में बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे लोग सिगरेट पिया करते थे, सिगरेट के शौकीन थे। जैसे ही कुछ समय बीता तो सिगरेट ख़त्म हो गई जहाज़ पे। तो लोगों ने क्या किया, जहाज़ की रस्सियों को काट कर पीना शुरू कर दिया। जहाज़ का कैप्टन घबराया, उसने कहा अगर ऐसा ही चलता रहा तो जहाज़ की सारी रस्सियां ख़त्म हो जाएंगी और जहाज़ कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन कुछ समय बाद जैसे तैसे उस जहाज़ को निकाला गया वहां से, और ये खबर अखबार में छपी। फिर एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहा था और सिगरेट पी रहा था। फिर उसने ये सोचा कि पीते पीते उसे ये ख्याल आया कि मैं भी अब सिगरेट को तभी हाथ लगाऊंगा जब मेरी हालत उन लोगों जैसी हो जाएगी जो जहाज़ में रस्सियों को जलाकर पी रहे थे। उसने ये सोच लिया कि जब ये दिन आ जाएगा, जब मेरी इतनी इच्छा होगी कि मैं रस्सी पीने के लिए तैयार हो जाऊंगा, तो उसी समय मैं सिगरेट अपनी दोबारा से पीऊँगा। उसने अपनी आधी सिगरेट को वहीं पे रख दिया और उस दिन का इंतज़ार किया कि जब उसकी इच्छा हो कि गंदी रस्सियों को पीने की। पर ऐसा दिन कभी नहीं आया और उस आदमी ने उस सिगरेट को वहीं से उसी दिन छोड़ दिया। कुछ भी काम करो, आप होशपूर्वक करो। होशपूर्वक यदि काम को करोगे तो वो काम, गलत काम आप करोगे ही नहीं अगली बार। यदि आप सिगरेट पी रहे हो तो सिगरेट आप जब भी पीते हो आप बिना होश के पीते हो। यदि आप होशपूर्वक सिगरेट पियोगे तो अपने आप सिगरेट को छोड़ दोगे। होशपूर्वक चलना है तो होशपूर्वक, सोना है तो होशपूर्वक, बात करनी है तो होशपूर्वक। जो भी आप ध्यान से और होशपूर्वक करोगे, गलत काम अपने आप छूटते चले जाएंगे।
आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना। मैं आपके अंदर बैठी हुई आत्मा को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।